हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AMSP एजुकेशन। आई एम अशोक। आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 5th का चैप्टर हु विल बी निंगथो कि राजा कौन बनेगा। लॉन्ग लॉन्ग अगो इन द लैंड ऑफ कंगलीपाक इन मणिपुर देयर लिव्ड ए निंगथो एंड लियामा। बहुत समय पहले की बात है, मणिपुर में एक जगह थी कंगलीपाक, वहाँ पे एक निंगथो एंड लियामा रहते। निंगथो का मतलब होता है राजा और लियामा का मतलब होती है रानी। देयर वर लव्ड डेयरली बाय द पीपल, और उन्हें वहाँ के लोग बहुत ही प्यार करते थे। द निंगथो एंड लियामा ऑन देयर पार्ट नेवर स्टॉप थिंकिंग अबाउट देयर मियाम देयर पीपल। जो राजा और रानी थे वो भी अपने प्रजा के बारे में, अपने लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखते थे। आवर मियाम शुड बी हैप्पी दे सेड। वो कहते हैं हमारी जो प्रजा है वो हमेशा खुश रहनी चाहिए। द पीपल वर नॉट द ओनली वंस हु लव देयर निंगथो एंड लियामा, द बर्ड्स एंड एनिमल टू लव्ड दैम। जो वहाँ के लोग ही नहीं बल्कि वहाँ के पक्षी और पशु भी उन राजा और रानी को बहुत प्यार करते थे। द निंगथो एंड लियामा ऑलवेज सेड एवरीबडी इन कंगली पार्क शुड लिव इन अ पीस। और जो राजा रानी हमेशा कहा करते थे कि जो हमारे यहाँ की जो प्रजा है वो हमेशा खुश रहनी चाहिए। नॉट ओनली द पीपल बट द बर्ड्स एनिमल एंड ट्री। खाली लोग ही नहीं बल्कि पशु पक्षी सब खुश रहने चाहिए। देयर बिलव्ड किंग एंड क्वीन हैड 3 सन्स, संजोबा, सन्यामा एंड सेंटोम्बा। उनके तीन बेटे थे जिनका नाम संजोबा, सन्यामा एंड संतोम्बा था। 12 ईयर लेटर, 12 साल बाद ए डॉटर वॉज बर्न, शी वॉज नेम सनाटोम्बी। और उनके यहाँ 12 साल बाद एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने संतोमी रखा। शी वॉज अ लवली चाइल्ड, और वो बड़ी प्यारी बच्ची थी। सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल इनसाइड, शी वॉज लव्ड बाय वन एंड ऑल। और सबके सब उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। द ईयर वेंट बाय, और दिन बीतते गए। एंड द चिल्ड्रन ग्रू अप वेल, और जो बच्ची थी वो बड़ी होगी। एंड देन वन डे द निंगथो कॉल्ड हिज मिनिस्टर एंड सेड। फिर वहाँ के जो राजा थे निंगथो थे, उन्होंने अपने सारे मंत्रियों को बुलाया। इट इज़ नाउ टाइम टू डिसाइड द थुंगी निंगथो द फ्यूचर किंग। और वो जो राजा थे वो कहते हैं कि समय आ गया है कि आने वाले राजा का नाम हमें घोषित करना चाहिए। द मिनिस्टर वर शॉक्ड। जो मंत्री थे वो चौंक जाते हैं। बट ओ निंगथो व्हाट इज देयर टू डिसाइड, संजोबा योर एल्डेस्ट सन विल बी आवर फ्यूचर किंग। तो वो कहते हैं मिनिस्टर कि इसमें डिसाइड करने वाली कौन सी बात है, आपका जो बड़ा बेटा है संजोबा वही राजा बनेगा। वेल द निंगथो रिप्लाइड, जो राजा है वो उत्तर देता है, दैट्स हाउ इट इज़ हैपन इन द ओल्ड डेज। और ये सब होता था पुराने दिनों में। द एल्डर सन ऑलवेज बिकम द किंग बट टाइम हैव चेंज, सो लेट अस सेलेक्ट अ किंग हु इज़ द मोस्ट वर्दी ऑफ बिकम ए किंग। वो समय था दूसरा, अब ये समय बदल गया है। हम उसको राजा बनाएंगे जो सबसे ज़्यादा लायक होगा। वर्दी का मतलब होता है कोई चीज़ कर सकने वाला, मतलब लायक। वी विल हैव ए कॉन्टेस्ट टू सेलेक्ट द फ्यूचर किंग द लियामा सेड। जो लोग लियामा मतलब लियामा जो होती है, रानी जो होती है, वो कहती है कि चलो हम एक प्रतियोगिता रखते हैं कि हमारे आने वाले किंग कौन बनेगा उसके लिए। एंड सो इन द लैंड ऑफ कंगली पाक देयर वाज अ कॉन्टेस्ट ए हॉर्स रेस। और कंगली पाक में क्या हुआ, एक घोड़ों की रेस रखी गई। हु एवर रीच द खोंगनांग द बैनियन ट्री। उसमें बताया गया कि जो यहाँ पे जो बरगद का पेड़ है, जो इसके पास सबसे पहले पहुंचेगा, फर्स्ट वुड बी डिक्लेयर्ड तुंगी निंगथु। और जो इसके पास पहले पहुंचेगा वही यहाँ का राजा बनेगा। बट देन ए स्ट्रेंज थिंग हैपन, लेकिन एक अजीब सी चीज़ हुई। संजोबा, सनियामा एंड संतोम्बा ऑल 3 ऑफ देम फिनिश द रेस टुगेदर। और ये उनके तीनों जो लड़के थे, ये तीनों के तीनों एक ही समय पे उन्होंने वो रेस बराबर से जीती। दे वर एक्सपर्ट राइडर एंड ऑल 3 रीच द फिनिश टाइम एट द सेम टाइम। और ये सारे के सारे हॉर्स राइडिंग में पूरे मतलब मंझे हुए थे, जो कि बिल्कुल सारे के सारे समय पे पहुंचे। देर वर ग्रेट एक्साइटमेंट, और यह बहुत अच्छा लग रहा था। लुक एट देम द पीपल शाउटेड शंगोल थुम्बा नुप्पा सच फाइन हॉर्समैन। मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे घुड़सवार हैं। बट वन क्वेश्चन रिमेन, लेकिन अब भी वो सवाल बाकी था, हु विल बी द थुंगी निंगथो, कि निंगथो कौन बनेगा, मतलब राजा कौन बनेगा। द निंगथो एंड लियामा टर्न टू देयर सन। द निंगथो सेड, जो राजा और रानी थे वो दोनों अपने बच्चों की तरफ आते हैं और कहते हैं, संजोबा, सन्यामा एंड संतोम्बा, यू हैव प्रूव दैट यू आर फाइन हॉर्समैन, कि तुमने साबित कर दिया कि तुम बहुत अच्छे घुड़सवार हो। डू समथिंग
डिफरेंट ईच वन ऑफ यू, लेकिन तुम सब कुछ ऐसा करके दिखाओ, कुछ अलग करके दिखाओ, सो दैट वी कैन डिसाइड हु विल बी तुंग निंगतो, कि कुछ ऐसा अलग करो कि जिससे कि हम फैसला कर पाए कि आने वाला राजा कौन बनेगा। सडनली संजोबा माउंटेड हिज हॉर्स एंड हेल्ड हिज स्पीयर स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम। तभी फटाफट संजोबा जो था बड़ा लड़का, वो अपने घोड़े पे बैठा और उसने एक भाला, भाला होता है जैसे शिकार करने जाते हैं ना आदि मानव टाइप के, उनके हाथ में एक भाला होता है आगे जिसपे एक तीर टाइप का लगा होता है, वो उठाता है। ही लुक अराउंड, देयर वॉज अ हश अमंग पीपल, वट इज संजोबा द एल्डर्स गोइंग टू डू, दे थॉट टू डेमसेल। और जैसे वो घोड़े पे भाला लेके बैठा तो वहाँ के जो लोग थे वो सोचने लगे कि अब ये क्या करने वाला है। संजोबा देन लुक एट द ह्यूज Kongang standing majestically in the distance. He pierced the tree and jumped his horse right through it. और जो वो था संजोबा था, उसने क्या किया, वो भाला फेंक के मारा उस ट्री के अंदर, जिससे कि उस ट्री को, जो ट्री था वो बीच में से फट गया, और उसके बाद वो जो संजोबा था उसके बीच में से जंप मार के इस पार से उस पार चला गया। ब्रावो ब्रावो द पीपल शाउटेड, थ्रो एंड थ्रो एंड देन दे फेल साइलेंट। और वहाँ के जो लोग थे वो बड़े ही खुशी से चिल्लाए और बड़े ज़ोर से उसकी तारीफ की, और सारा एकदम से खामोशी छा गई। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द सेकेंड सन, और अब दूसरे लड़के की बारी थी, सनियामा की। वट वुड ही डू, अब वो क्या करेगा। सनियामा टू लुक एट द कोंगन एज ही माउंटेड हिज हॉर्स, देन ही टू रोड टुवार्ड्स द ट्री। और उसने भी क्या किया, बड़ी तेज अपने घोड़े पे बैठा और उस पेड़ के बीचों बीच बड़ी ही तेजी से निकल गया। द पीपल वॉच इन साइलेंस, और जो वहाँ के लोग थे वो एकदम चुप्पी साध के देखते रहे कि ये बंदे ने कि ये कितने तेजी से घोड़े को उस पेड़ के बीच में से ले गया। अफ्रेड इवन टू ब्रीथ, और वो इतना डर गए थे कि सांस भी नहीं ले पा रहे थे, मतलब सांस नहीं, मतलब अपनी सांस रोक के देखने लग रहे थे। When he was really close, he urged his horse to jump higher and higher. The horse rose until horse and rider jumped clear over the huge tree and landed on the other side in wonderful motion. मतलब क्या हुआ कि जो दूसरा लड़का था वो इतनी तेज घोड़े को लेके दौड़ा कि उस पेड़ के बीचों बीच से निकला, इतने होशियारी से कि लोगों को देख के मतलब एकदम अजीब सा लगा। द पीपल ब्रेथेड इन रिलीफ एंड सेड इन यूनिसन, फेजे फेजे वंडरफुल वंडरफुल। जो वहाँ के लोग थे वो बड़े खुश हुए और कहने लगे बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एंड नाउ, और अब, इट वॉज द टर्न ऑफ द यंगेस्ट सन, और अब जो सब में छोटा लड़का था उसकी बारी थी, उसका नाम था संतोंबा। ही टू राइड हिज हॉर्स टूवार्ड्स द खोंगन एंड बिफोर एनीबडी न्यू वट वॉज हैपनिंग अपरूटेड। और उसने भी क्या किया, वो भी इतनी तेज घोड़े पे भागा और इतनी तेज से भागा कि उसने जो पेड़ था उसको जड़ से उखाड़ डाला। ट्रम्पली ही क्राइड, ही कैरिड द ट्री टू द निंगथो एंड लियामा एंड लेड इट देयर फीट। और उसने उस पेड़ को मतलब जड़ से उखाड़ कर अपने जो राजा रानी थे उनके कदमों पे लाके रख दिया। शाउट ऑफ थ्रो थ्रो फेजई फेजई फिल द माउंटेन्स। और जो वहाँ का जो पूरे जो था जो माहौल वो गूंज उठा। द पीपल ग्रू रेस्टलेस, वाई वर द निंगतो एंड द लियामा टेकिंग सो लॉन्ग टू मेक ए अनाउंसमेंट। और वहाँ के जो लोग थे वो सोच रहे थे कि जो राजा और रानी हैं वो घोषणा करने में इतना समय क्यों ले रहे हैं। दे क्रेन देयर नेक्स्ट टू सी वट वॉज हैपनिंग। द निंगतो एंड लियामा वर वॉचिंग संतोम्बी देयर 5 year old डॉटर। और वो सब सॉरी वो जो राजा और रानी थे वो अपनी बेटी की तरफ देखने लगे। शी लुक सैड एंड लोनली, और जो उसकी बेटी थी वो चुप और एकदम अकेली लग रही थी। शी स्टेड एट द कंगन विच ले डेड बाय द थ्रोन, बर्ड्स फ्लैप्ड वरीडली अराउंड सर्चिंग फॉर देयर होम इन ट्री। और जो उस सॉरी संतोम्बी वॉक अप टू द किंगतो एंड विस्पर्ड द कंगन इन इज डेड, इट वॉज हर्ट बाय द स्पेयर एंड नाउ इट इज डेड। तो उसके पेड़ के पास जाके देखती और बड़ी परेशान सी लग रही थी कि जो भाला मारा गया उसकी वजह से जो पेड़ फट गया है और ज़मीन से उखड़ गया है, जिसके कारण जो पशु पक्षी है ना उस पेड़ पे जो रहते थे वो सब परेशान हो रहे हैं। द पीपल वर ऑल अटेंशन, द निंगथू स्टूड अप। और जो राजा था वो एकदम से खड़ा हो गया, और पीपल जो वहाँ के लोग थे, प्रजा थी, वो एकदम ध्यान से देखने लगे। ही लुक एट द 3 boys, ही लुक एट द लिटिल गर्ल। और जो राजा था उसने अपने तीनों लड़कों को और अपनी लड़की को देखा।
ही टर्न टू द पीपल, और अपने लोगों की तरफ देखने लगा. इफ एनीबडी इज वर्दी ऑफ बिकमिंग द रूलर, ही सेड इट इज लिटिल संतोबी. और वो राजा जो कहता है कि अगर कोई राजा बनने लायक है तो वो ये मेरी बेटी है जिसका नाम संतोबी है. इट वॉज शी हु टोल्ड अस टू टुक एट द सोल ऑफ द कंगन संतोबी फील द पेन ऑफ अदर. कहता है ये जो हमारा राज्य है ये इसीलिए है कि हम लोगों का दुख दर्द सब समझते हैं, पशु हो या पक्षी हो. सी फील्स द पेन ऑफ द पीपल, द एनिमल एंड द बर्ड एंड द ट्री. और मेरी बेटी ने भी यही किया. वो यहाँ के पक्षी, एनिमल और ट्री को देख के बड़ी दुखी हो गई. आई डिक्लेयर संतोमी द फ्यूचर लियामा ऑफ कंगलीपाक. और मैं ये घोषणा करता हूँ कि जो ये लड़की है मेरी संतोमी, ये आने वाले समय में यहाँ की रानी बनेगी. ए साइलेंस फेल. एवरीवन टर्न टू लुक एट द लिटिल गर्ल. और एकदम से खामोशी छा गई और सब उस छोटी बच्ची को देखने लगे. देयर फ्यूचर क्वीन, देयर शी स्टूड ऑल ऑफ 5 लाइक ए स्मॉल कंगन विद बर्ड्स फ्लाइंग ऑल अराउंड हर. और वो एकदम पेड़ की तरह अपने बाहें फैला के खड़ी हो गई. दे सेट ऑन हर शोल्डर एंड ऑन हर हेड. शी हेल्ड आउट हर हैंड फुल ऑफ ग्रेन एंड द बर्ड्स फ्लैप्ड आउट हर पिकिंग ऑफ द एट द फूड. और वो अपने हाथ फैला के अपने हाथों में हथेली में दाने लेके खड़ी हुई, जिससे कि जो पक्षी ना उसके चारों तरफ आके बैठ गए और उसको दाना खाने लगे. ए लियामा इज वन हु डजंट हर्ट एनीबडी इन द किंगडम. और एक लियामा ही ऐसी थी जो कि किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी अपने साम्राज्य में या अपने राज्य में. तो चलिए हमारा चैप्टर खत्म हुआ. इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं फटाफट. पीस. पीस का मतलब होता है शांति. वर्दी का मतलब होता है लायक. कॉन्टेस्ट का मतलब होता है कंपटीशन. स्पेयर का मतलब होता है एक शिकार करने वाला हथियार जिसके आगे चोंच होती है, जिसे हम भाला कह सकते हैं. ट्रम्पली. ट्रम्पली का मतलब होता है जो कोई एकदम जीत जाता है तो खुशी से, मतलब जोर से. तो ये हमारी वीडियो खत्म होती है बच्चों. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन.